तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो मैं लेके आ चुका हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो 18 फरवरी बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाला है। और इस वीडियो में आप लोग को जीवन परिचय लिखने का ट्रिक भी बताऊंगा और 5 मार्क्स पक्का भी करवाऊंगा। और ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आपको जीवन परिचय आसानी से याद हो जाएगा और आप लोग को बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस का सपना भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आप लोग देख लीजिएगा, ये पिछले साल का आया हुआ एक पेपर है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पिछले साल आया था। उसमें देखिए यहाँ पे 6वां नंबर मतलब क्वेश्चन है कि जीवन परिचय आप लोगों को लिखना है। तो इसमें देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आया हुआ है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हर साल आता है और इस साल 2026 बोर्ड परीक्षा में भी आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको 5 मार्क्स पक्का मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को जीवन परिचय लिखने के लिए यहाँ पे आप लोग लेखक परिचय लिख लीजिएगा। कवि का रहेगा तो कवि परिचय लिख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 25 का क लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद जिस भी लेखक का आप लोग जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा ब्लैक पेन से हेडिंग बना के, ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट दिखे कि आप किस लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग एक बॉक्स बना दीजिएगा। इनका नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु और इतना। उसके बाद से यहाँ पे लॉन्ग जीवन परिचय को लिख दीजिएगा। उसके बाद से इधर आपको दिखाने वाला हूँ, आप लोग रचनाएं भी लिख देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो आप लोगों को चलिए मैं याद कराता हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो यहाँ पे सबसे पहले उनका नाम क्या था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और उनका जन्म कब हुआ था, तो 1884 ईस्वी में हुआ था। और उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश। और उनके पिता का क्या नाम था, चंद्रबली शुक्ल। और उनकी माता का क्या नाम था, तो आप लोग यहाँ पे विभाषी लिखिएगा, आप लोग को नहीं पता है तो। उसके बाद उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो त्रिवेणी, चिंतामणि, विचार भी थी। और उनकी मृत्यु कब हुई, तो सन 1941 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हैं उनके लॉन्ग जीवन परिचय पर। तो यहाँ पे उनके लॉन्ग जीवन परिचय पर चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दीजिएगा जीवन परिचय। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिखिएगा हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक व साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पे आप लोग 1884 उनका जो जन्म है उसको आप लोग ब्लैक पेन से लिखेगा ताकि हाईलाइटेड दिखे और एग्जामिनर आपको देखते ही नंबर दे दे। उसके बाद से इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। और इनके पिता का क्या नाम था, पंडित चंद्रबली शुक्ल। इसको भी आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा। उसके बाद से लिखिएगा जो सुपरवाइजर कानूनगो की नौकरी करते थे। इनके पिता क्या करते थे, तो सुपरवाइजर की नौकरी करते थे। और शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन था। और शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो है पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही लगन था। अब चलते हैं इसके दूसरे वाले पेज पे। तो उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं तो उन्होंने स्वाध्याय से मतलब उन्होंने घर पर ही अपने आप से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और उन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और शुक्ल जी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। और शुक्ल जी की मृत्यु कब हुई, तो सन 1941 ईस्वी में। अब इतना आप लोग लिखेंगे तो बस 3 मार्क्स मिलने वाला है। और आप लोग को 2 मार्क्स और पाने के लिए यहाँ पे इनकी रचनाएं भी लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा इनकी प्रमुख रचनाएं, आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग बना दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे लिखिएगा चिंतामणि, पहला रचना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर डाल के लिखिएगा विचार विधि। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा तीसरा नंबर त्रिवेणी।
उसके बाद चौथा नंबर लिखिएगा रश्मिमांसा। इतना आप लोग लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। 2 पेज यहाँ पे जीवन परिचय इनका हो रहा है, एक पीछे वाला एक ये। आप लोग इतना 2 पेज लिखेंगे, मतलब आपको कम ही, आपको दूर दूर लिख के 2 पेज करना है, और इतना आप लोग लिख देंगे तो आपको 5 मार्क्स लिखना मिल जाएगा। इससे बड़ा आप लोग नहीं लिखेगा, नहीं तो आपको याद भी नहीं होगा, और एग्जामिनर इतना ही लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। फिर बड़ा लिखने से आपको क्या फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जीवन परिचय याद हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।